एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रात में सर्द हवाएं चल रही थीं। टुनटुनी का घर कई जगह से टूटा हुआ था, जिससे सर्द हवाएं घर के अंदर आ रही थी। सुनहरी चिड़िया ठंड से कांप रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। आप अपना मजबूत घर क्यों नहीं बना लेती, फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, पिंकी का घर देखो, कितना बड़ा है और कितना मजबूत भी है। वो बता रही थी कि उसके घर में रूम गर्म करने वाला हीटर भी है। मम्मा मम्मा, ये हीटर क्या होता है? आप भी एक हीटर खरीद लें, फिर मैं भी आराम से सोऊंगी। सुनहरी, मेरी बेटी वो बहुत अमीर है, उनके पास बहुत ज्यादा आसाइशें हैं और हम बहुत गरीब हैं। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें अपने पंखों की गर्माहट देती हूँ। सुनहरी तो सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और जंगल में सर्द हवाएं चल रही थी। मम्मा, अपना घर हिल रहा है, कहीं ये टूट गया तो हम ठंड से मर जाएंगे। सुनहरी, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी बातें नहीं कहते, ये सब तुम्हारे दिल का वहम है। हमारा घोंसला इतना भी कमजोर नहीं है कि जरा सी हवा से टूट जाए। तुम सोने की कोशिश करो बेटा, डरो नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। तभी हवा का एक तेज झोंका चलता है और माँ बेटी अपने घोंसले समेत जमीन पे गिर जाती है। मम्मा मम्मा, अपना घर टूट गया, अपना घर टूट गया। मम्मा, आपने तो कहा था ये नहीं टूटेगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है मम्मा। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं जंगल के पंछियों की मदद करती हूँ तो वो अपने घर में रहने की मुझे जगह जरूर देंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी भैया, इतनी सर्द हवाएं चल रही है, मेरी मदद करो भैया, मुझे अपने घर में रहने के लिए आसरा दे दो। मैं बहुत मजबूर हूँ भैया, मेरी बच्ची ठंड से तड़प रही है। टुनटुनी, तुम जाओ यहाँ से। कबूतर ने टुनटुनी को साफ मना कर दिया। फिर टुनटुनी कालू कौवे की घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया। टुनटुनी, तुम्हें इतनी रात को क्या काम पड़ गया? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बाहर तेज हवाएं चल रही है, ऐसे में बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। मेहरबानी करके अपने घर में मुझे भी थोड़ी जगह दे दो। तुम्हारा घर टूट गया है तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से कहीं और जाओ। तुम माँ बेटी के बोझ से मेरा घर भी टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? जाओ, भागो यहाँ से और हमें सोने दो। अब मुझे समझ में आया ये पक्षी कितने मतलबी होते हैं। मैं ही पागल थी जो सबकी मदद करती रहती थी। ए खुदा, अब तू ही हमारी मदद कर। ये कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ जंगल के अंदर चली जाती है। अचानक से सुनहरी चिड़िया खुशी से चिल्लाने लगती है। वो देखो, वहाँ कितना बड़ा केले का खेत है और एक घर भी बना हुआ है। चलो वही चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले के घर का दरवाजा खड़काती है। कोई है, अंदर कोई है, हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं, हमें अपने घर में कुछ दिनों के लिए पनाह दे दो। आओ चिड़िया, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, यहाँ केलों का खेत है, तुम इस खेत को ले सकती हो। तुम मेरी तरह केले का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, तुम केले को बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी, लेकिन आपको कैसे पता मैं मुसीबत में हूँ? टुनटुनी, तुम सब पक्षियों की मदद करती हो, इसलिए मुझे सब पता है। पूरे जंगल में तुम्हारी तारीफ होती है। चलो, अब तुम केले की छिलकों का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। ठीक है लाल परी। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी की मदद से केले का घर बनाती है और बाजार में केले बेचने शुरू हो जाती है। इसी तरह वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं और अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा लेते हैं।